जय जगन्नाथ समस्त को। तो आज वीडियो रे आम देखा जो आम साइंस पोर्टाल तरफ आरंभ होती तार फॉर्म फिलअप से कौन कौन प्रिफरेंस लिस्ट दि पार विषय डिस्कसन करवा। देख फास्ट कथा हूँ जदिव फॉर्म फिलअप स्टार्ट होती किंतु एत जल्दी तुमको भरवाई कौन आवश्यकता ही नहीं। टिके समय अपेक्षा करो क्या साइट्रे प्रोब्लेम चली कैटेगरी रिलेटेड इश्यू पे देख सल्व हो ना कौन डॉक्यूमेंट अपलोड कला बेले से एरर देखा तो किसी समय वेट करो आउ मैक्स टू मैक्स 3 दिन पाखापाखि वेट करो तापर फॉर्म फिलअप करो। एटा मोर सजेशन रही क्या कौन से गोटे गवर्नमेंट जो वेबसाइट थाई से गुड़ाए प्रोब्लेम हुए स्टार्टिंग रे तो बेटर हो तुम प्रथम अपेक्षा करो जिते सब किसी सॉर्ट आउट हो समस्त प्रोब्लेम पे एप्लाई करेंगे ना तो अन्य पे एप्लाई करते जो जार करार अच्छी किंतु तुम्हें मैंने एप्लाई करनी अपेक्षा करो जिते पूरा वेबसाइट पूरा प्रॉपर अपडेट हो सब डाउट क्लियर हो पे प्रोब्लेम भी टिके बाहर ना से भी सल्व हो तो तुमको भी आइडिया मिल जापर तुम आराम से एप्लाई करो। ठीक अच्छे तो चलो प्रोस्पेक्टस टी पढ़ीदे आ प्रिफरेंस लिस्ट विषय में आगे कहीदे ए वीडियो प्रिफरेंस लिस्ट गोटे गोटे करके तुम समस्त अलग अलग हो ना स्कोर समस्त अलग तो प्रिफरेंस लिस्ट भी अलग हो तो बेटर हम प्रिफरेंस लिस्ट मुझे तुम समस्त को कहीदेवी जस्ट तुमको कौन करने पड़ो टेलीग्राम तो चलुनी तो बेटर हम व्हाट्सएप में मेसेज करदेव मेंटरशिप बैच जो मैंने पिला अच्छे आउ ये वीडियो देखो तुम आराम से मतलब मेसेज कर आउ जो मान को भी मो पाखर पर्सनल मेंटरशिप दरकार सी जो रहा मोर कमेंट सेक्शन से जनईदेव जे मोर मेंटरशिप दरकार अच्छी कि प्रिफरेंस लिस्ट खाली जो दरकार ताले से कमेंट लिखिदेव तुम स्कोर तुम कैटेगरी आउ तुम कौन कौन सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप करने चाहो आउ पीसी तुम डोमेन कौन थी एनसीटी एतकी लिखिदेव मुझे चेष्टा करी तुमको रिप्लाई करने। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा प्रोस्पेक्टस देख प्रोस्पेक्टस कौन अच्छी ना कॉमन प्रोस्पेक्टस आसी साइंस तरफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2026-27 बोधे क्लोड एआई बनी ना तर कौन प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म फास्ट आम इंट्रोडक्शन देखीदे टे सब गुड़ा टे करके देखा बेसी मुंड तो खेल नहीं। हाँ टोटाल 15टी जो रहा हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी 7टी यूनिवर्सिटी 8टी कॉलेज हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द साम्स फॉर द एडमिशन इनटू द 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम केतटी देखो ये ध्यान रखा मेन जिन हूँ 15टी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी। ठीक अच्छे 7टी यूनिवर्सिटी 8टी कॉलेज दैट्स इट। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देछि द एप्लिकेंट हु हैव सक्सेसफुली पास द +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैंने अप्लाई करेंगे तो कौन अच्छे जनरल बा एससीबीसी कैटेगरी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलिस्ट 50% अप्लाई करने 50% थी दरकार जनरल एससीबीसी आउ in aggregate and candidate belong to SC/ST candidate must have secured 50% of the total mark aggregate at the level of the +2 equivalent examination। ताले इसको डिफरेंस कौन सी चेक करिया the candidate belong to general by SCBC category must have secured at least 50% of the total mark in aggregate and candidate belong to SC/ST category must have secured at least 50% of the total mark समस्त को 50% ही कंपलसरी अछि देखो। ठीक अछि नेक्स्ट the applicant must have appeared the NCT 2026 should have valid scorecard थिबा दरकार 50% ऊपर स्कोर थिबा दरकार क्लास 12 रे एप्लिकेंट मस्ट हैव पास्ट ओडिया एज एमआईएल इन द 10th बट आइदर दुईटा जगह थे पारे कि ओनली एटलिस्ट 10 रे भी थिले चलिबो ओडिया एज ए सब्जेक्ट से पढ़ी दरकार आइदर 10th रे 12th रे ए जो क्राइटेरिया रहा ए क्राइटेरिया जो बहुत गुड़ा सीबीएसई पिला ए लिस्ट पूरा रेस री बाहरी गले क्या सीबीएसई पिलांकर 10th रे बहुत बहुत पिला अछन जो मानको 10th रे ओडिया था ही नहीं तो से माने एठी अप्लाई ही करि परिबे नहीं साइंस पोर्टल थ्रू रे। नेक्स्ट देयर इज नो एज लिमिट नहीं फॉर द एडमिशन इनटू द 4 ईयर आईटीटी बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एज लिमिट ही नहीं एप्लिकेंट मस्ट बी रेसिडेंट्स ऑफ ओडिशा फॉर अप्लाइंग इनटू द एडमिशन 4 ईयर आईटेप फॉर एकेडमिक सेशन 2026 ता सीट पर्टिकुलरली ओडिशा रही हेतिबो ताहले जाकी ताको एडमिशन मिलबो बाहर पिला एठी अप्लाई करि परिबे नहीं जो पिला माने भी ओडिशा बाहर से माने एठी अप्लाई करि परिबे नहीं एज लिमिट नहीं ओडिया एज सब्जेक्ट दरकार एते गुडा क्राइटेरिया परे तुमे गेस करि पारथो कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट करथले से डीप करिवो क्या बाहर पिला तो आसीपारे फर्स्ट कथा सेकेंड कथा हूँ जो ओडिशा भी पिला अच्छा सीबीएसई पिला कि आईसीएसई मीडियम पिला से भी जापारे जो मन करके ओडिया 10th और 12th रे नहीं सब्जेक्ट आइदर 10th रे भी नहीं 12th रे भी नहीं दुईटा जगह तो दुईटा जगह भी नहीं से अप्लाई करें। एप्लिकेंट डिजायर टू टेक एडमिशन फॉर ईयर देख मुझे बुझे दूसरी जो ओडिया तुम सब्जेक्ट कह ना डाउट्रे पढ़ुछ ओडिया आइदर 10th रे थिले भी चलो 12th ओनली 12th रे थिले भी चलो आ दुईटा जगह थिले तो कि बढ़िया बढ़िया कथा किसी असुविधा नहीं। तापर एप्लिकेंट डिजायर टू टेक एडमिशन इन द 4 ईयर आईटेप हैव टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड थ्रू द साम्स रे अप्लाई करबो ऑफलाइन कौन से एडमिशन हो ही नहीं जमती आर थर ऑफलाइन रे जाई किछि पिला माने जाइतिले एमपीसी को सेमती एथर होबनी। एप्लिकेंट हैव टू पे द सीएएफ फी एंड एडमिशन फी इन द ऑनलाइन मोड ओनली ऑनलाइन पेमेंट इज कंपलसरी टू डिपॉजिट द सीएएफ फीस एंड एडमिशन फीस थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड बैंक गेटवे ई चालान फैसिलिटी और ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। देखो ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन तो अवेलेबल होनी तो तुमको पेमेंट क्या थ्रू करते हो बैंक गेटवे थ्रू करते हो जमी ई चालान फैसिलिटी रहा एमती सीए फी कहुए एडमिशन फी आउ एडमिशन फी जहाँ रहा से सब ऑनलाइन मोड रे पेमेंट हो आउ थे कहूँ सीए फी आउ एडमिशन फी सब ऑनलाइन मोड रे हो ऑफलाइन मोड रे पेमेंट हो ना।
क्या ऑफलाइन मोड देव बहुत गुड़े करप्शन देखा मिलता है जो पिला पाखु एक्सेस पैसा नहीं नौले तो से हेनी तार प्रॉपर गोटे तुम पाखे कौन रही प्रूफ रही ऑनलाइन मोड पेमेंट कौन रही प्रूफ रही तो से प्रूफ देखिए पर जब तुम पाखु कहीं बेसी पैसा नहीं दो तुम कंप्लेन कर पार ठीक अच्छे तो ऑनलाइन मोड रे पेमेंट हम सीएफ फी और एडमिशन फी जनरल और एसबीसी कैंडिडेट केते पेमेंट करेंगे सीएफ फी 300 टंका और एससी एसटी कैंडिडेट केते करेंगे 200 टंका The PWD person with disability having both temporary and permanent disability 40% and above थर्ड कि ट्रांसजेंडर जो मैंने रही कि ऑर्फन कैंडिडेट रही कि सिंगल मदर एप्लिकेंट रही स्टेइंग एट द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू फ्रॉम पेइंग द सीएफ फी यही मैंने एम को पेमेंट करते पड़ो ना जो मैंने भी PWD रही कि रही सिंगल मदर एप्लिकेंट रही जो मान रही एप्लिकेंट ट्रांसजेंडर रही PWD रही एम को सीएफ फी पेमेंट करने पड़ो ना जनरल को 300 SC ST को 200 आउ एम को पेमेंट करने पड़ो ना जीरो फी ठीक अच्छे The CF fee amount will be printed on the applicant printout copy of the CF जो रहा है प्रिंट आउट करके आसो amount will be printed on the application printout form of the CF refund of the CF fee cannot be claimed at the later date बाद पर तुम आउ CF fee जो रिफंड कर ना applicant applying in 2 or more CF are liable to be rejected applicant जो मैंने कि apply करेंगे 2 or more CF देखो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट सीएफ टा जदि तुम दुईटा अधिका जदि अप्लाई करते गोटे सिंगल एप्लिकेंट ताहले तुमको कौन हम रिजेक्ट भी करा जाई पारे द ऑनलाइन सीएफ इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑनलाइन सीएफ तो ये साम्स ओडिशा अवेलेबल हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लिकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर्म द राइट टू एडमिशन एटा ऑब्वियसली कथा तुम खाली पेमेंट करदेल सीएफ फी तापर तुम एडमिशन हो सेमती कंपलसरी किसी नुहे ईच एप्लिकेंट हैज टू रजिस्टर एंड क्रिएट हिज ओन यूजर नेम पासवर्ड ऑब्वियसली केमती किस पेमेंट करते हो सीएफ फी ता विषय पूरा डिटेल लिखा है तुम थोड़े पढ़ी नब ये जो पीडीएफ टी रही पीडीएफ टी तुमको मिल जाव पीडीएफ के मिल पीडीएफ देखो साम्स वेबसाइट रे जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमको मिल जाए पूरा पीडीएफ टी है ना केमती किस सीएफ फी पेमेंट करते हो विषय ये लिखाई या विषय गोटे सेपरेट वीडियो भी हम जो नहीं आसबि सीएफ फी रिलेटेड ठीक अच्छे फिलहाल तो आम इंपोर्टेंट पॉइंट आगे चेक करदे नेक्स्ट एप्लिकेंट कैन एक्सरसाइज मिनिमम 5 एंड एनी नंबर ऑफ ऑप्शन चॉइसेस मिनिमम 5 देखो मिनिमम 5टा और मैक्सिमम कौन सी नंबर ऑफ सी ऑप्शन दे पारिबो application can change their option in their respective CF within the timeline in the final admission of the CF as mentioned above the phase 1 admission will be consist of the 3 round of the selection देखो 3टा राउंड रे सिलेक्शन हो in the second round of the selection process the D reservation of the seat will be carried out in the absence of the eligible applicant of the specific category and third round will be waiting list by spot direct third round रे कोन हो spot round admission हो और second round रे कोन हो D जो मन को जो सीट भी खाली रही जो मिलवा स्टार्ट हो the D reservation of the seat will be carried out आउ रिजर्व सीट रही से डी रिजर्व हो इन द एब्सेंस ऑफ द एलिजिबल एप्लिकेंट जदि एलिजिबल एप्लिकेंट रही ना बुझिपार इन दिस एकेडमिक ईयर द काउंसलिंग बेस्ड ऑनलाइन एडमिशन फ्रीज एंड स्लाइड विल बी इम्प्लीमेंटेड जो कहती फ्रीज और स्लाइड क्या कह या रिलेटेड सेपरेट वीडियो आसो सीएफ फी रिलेटेड गोटे सेपरेट वीडियो आसो क्या बहुत इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन फ्रीज कौन स्लाइड कौन ये सब जिन पे फ्लोट कौन पे जना नहीं से विषय में डिटेल वीडियो नहीं आसबि आज ही आसू applicant who got seat in the first round of the admission process are advised to do the following option देखो जो मैंने फर्स्ट राउंड सीट मिले कौन करते हो फ्रीज करते हो इफ द एप्लिकेंट इज सेटिस्फाइड विद द एलोटेड जो इंस्टीट्यूशन मिली से खुशी अच्छी ही कैन चूज द ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग द फ्रीज ऑप्शन एप्लिकेंट हैव टू पे द एडमिशन फी फॉर दैट सीट एलोटेड जो सीट मिलती है सेटर क्लिक कर देव फ्रीज ऑप्शन क्लिक कर देव से सीट मिल जाए जो सी सेटिस्फाइड फर्स्ट राउंड द रिक्वायर्ड फी विल बी शोन इन द स्क्रीन जबकि फी से स्क्रीन शो कर ऑटोमेटिकली हैज टू पे द फी इन द ऑनलाइन मोड रे फी पेमेंट करव द एप्लिकेंट हु विल चूज द freeze option can download the intimation letter टी डाउनलोड करबो एंड हैव टू विजिट द सिलेक्टेड HEI टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस तापर ऑफलाइन रे जाइए से सब कंप्लीट करबो बुझि पारलो स्लाइड ऑप्शन कोन इफ द एप्लिकेंट हैज एक्सेप्टेड एंड एलोटेड द सीट बट वांट टू बी बेटर ताको कोर्स दरकार किबा बेटर कॉलेज दरकार ताले से की करबो सॉरी बेटर कॉलेज दरकार किबा बेटर कोर्स दरकार आ ताको जेटा मिलि से सेटिस्फाइड न फॉर एग्जांपल एठी लोक है जैसे से प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर को जाबा चाहूची प्रेफरेंस लिस्ट केमती देते हो साका ताको बुझाई देबी देखो की पई कोन प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हें ऊपर तौर को आसी पारबनी कि तौर ऊपर को जापर फॉर एग्जांपल तुम प्रेफरेंस देछ तो से प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू डाउन देइथबो टॉप रु बॉटम पर्यंत तो बॉटम रु तुम्हें ऊपर को जाई पारबो किंतु ऊपर तौर को आसी पारबनी तो सेटा टी भलसे मु बुझाई देबी बाकी स्लाइड कोन बुझुची देखो हायर प्रेफरेंस आफ्टर सिलेक्टिंग द स्लाइड ऑप्शन एप्लिकेंट हैव टू पे द एडमिशन फी फॉर द सीट एलोटेड द जेतबे से तुम स्लाइड ऑप्शन रे क्लिक करबो तुमको कोन पे करबा पय पड़ो हैव टू पे द एडमिशन फी फॉर द सीट एलोटेड जो सीट तुमको मिलथिबो ता पय तुमको एडमिशन फी प्रोवाइड करते हो कॉलेज को द रिक्वायर्ड फी be shown in the screen and has to pay the fee in the online mode only. However, such applicant need not have to visit
द एलोटेड HEI एज दे विल नॉट गेट द इंटिमेशन लेटर एंड दे विल वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड तापर से जो पैसाटा अदर कॉलेज को मिलथिबो से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो नेक्स्ट ऊपर कॉलेज को जदि ऊपर कॉलेज से एलोटेड होची बुझ पालो ना माने मेन कथा हो तुम कन्फर्म करलो तुमको गोटे कॉलेज मिलला से कॉलेज को तुम कौन कहलो जे हाँ जदि मोर कौन ऊपर जगह एडमिशन हलानी माने प्रिफरेंस लिस्ट ऊपर एडमिशन होला ताले जेटर मते मिलिछि मु सेठी एडमिशन हेबी किंतु मु ट्राई करूछि ऊपर को जिबा पई आ फ्री होछि ना मते जेटा मिलिछि मु सेठी सैटिस्फाइड मु मोर पैसा पेमेंट कर देबी आ स्लाइड रे भी पेमेंट करा जिवो ऑब्वियसली कथा किंतु जो नेक्स्ट राउंड रे जदि अदर कॉलेज एडमिशन होला ताले से एडमिशन फीटा ताकू डिलीवर हो जिवो बुझ पालो आ जदि भी न डिलीवर हो ताले से ऑटोमेटिकली रिफंड आसे तो you don't need to worry about it. Whenever a seat is allocated, applicants are compulsorily required to choose their option. Freeze your slide carefully as it is an online system. Please note that if the applicant will not choose any of the option, that implies the applicant is rejecting. जदि दुईटा भितर कोनोसी गुटे भी तुम सिलेक्ट करो ना फ्रीज किंबा स्लाइड ता माने होचे तुम रिजेक्ट कर दोछो ऑफर एलोकेटेड एंड शी विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस रू बाहर को चली जिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जदि तुम कोनोसी रे क्लिक करो ना ता माने तुम पूरा प्रोसेस रू बाहर जाइछो सेहि पई साम्स पोर्टल रे जते हो तुम एक्टिव रहबा पई चेष्टा करबो द सेकंड राउंड ऑफ द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस विल बी द फाइनल राउंड सेकंड राउंड टा जो रहला सेटा होची फाइनल राउंड एंड ऑल द एप्लिकेंट हु हैव प्रीवियसली चोजन द स्लाइड ऑप्शन विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू फ्रीज सच तापर स्लाइड ऑप्शन देखा मिलबनी तापर सब ऑप्शन फ्रीज हो ऑल सच एप्लिकेंट हैव टू क्लिक द पे नाउ तापर तुम ऑप्शन शो करबो कोन पे नाउ ऑप्शन शो करिवो फॉर द टोटल एडमिशन फी तापर तुम टोटल एडमिशन फी करो तो जो मैंने स्लाइड ऑप्शन रे क्लिक करथिबो तापर सेकंड राउंड रे जीवो ताले तुमको एबे कोन करबा पई पड़ो पेमेंट करबा पई पड़ो जदि तुमको देखो फास्ट कथा कहि दोची जो मैंने फ्रीज ऑप्शन रे क्लिक करो तुमको तो पेमेंट करते पड़ो जो मैंने स्लाइड ऑप्शन रे क्लिक करथिबो आइदर तांको पेमेंट करबा पई पड़ी पारे যেতবে এই প্রসেসটি চালু সেতবে কনফর্ম করা যাই পারবো কেন ইউজি ভଳି এডমিশন তো সব জায়গায় ইউজি টাইপর সবুটি হোনি पूरा प्रोसेस यूजी सहित सिमिलर होनी हल्का फुल्का डिफरेंस रोचे तो जिते तुम स्लाइड क्लिक करो आइदर से पेमेंट करने पड़े कि स्लाइड ऑप्शन क्लिक कर जो ऊपर कॉलेज रे तुम एडमिशन हो सॉरी मतलब तुम एलोकेटेड हो तुमको मिल से कॉलेज टी हाँ तुम ये एडमिशन हो पार ताले आइदर से पेमेंट करते आइदर स्टार्टिंग रे ना ऊपर कॉलेज मिलला पर ठीक अच्छे Similarly, the third round will be the last round for the phase 1 admission will be waiting list and spot round admission जोटा पूर्व कहले सेटा होची waiting round किंबा spot round डायरेक्ट एडमिशन हो ता परे आ कोनोसी राउंड आसीबो नाही applicant who have already been admitted but selected but not admitted not selected all the during the phase 1 first and second round selection are eligible to participate in the third round admission process for the remaining upper choices of the preference except the applicant who have got their first preference of the choices जहाँ को निजर first preference मिलती है तो आउ सेठी आउ चूज करि परबनी फॉर एग्जांपल मोर प्रिफरेंस लिस्ट मु 6 रखी आ मोर 3 नंबर हो जाइए मुझे चाहूँ ऊपर को जावाई ताले मु वेट करि स्पॉट राउंड पाई मध्य if an applicant has already been admitted in any of the HEI during the phase 1 first or second round of the selection and get selected in the third round एडमिशन प्रोसेस ही मस्ट ऑब्टेन द CLC जिते फॉर एग्जांपल तुम गोटे कॉलेज रे हो जाइए सेकंड राउंड रे तुम एडमिशन भी नहीं नलो पूरा प्रॉपर्ली तापर कौन करो थर्ड राउंड रे जदि तुम अदर कॉलेज रे ऊपर प्रिफरेंस रे एडमिशन हो गल तो तुम एलोकेटेड हो गला तुमको सीट ताले तुमको कौन करबा पई पड़ो CLC नेबा पई पड़ो जो कॉलेज रे तुम एडमिशन नहीं थिलो सेकंड राउंड रे कि फर्स्ट राउंड रे सच एप्लिकेंट नीड टू सबमिट द CLC एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जोंडी थर्ड राउंड रे सिलेक्ट हिदो सेठी जाई तुम डॉक्यूमेंट्स को देबा पई पड़िबो In the waiting list round, the list of the applicant merit wise will be reflected in the HEI. Waiting list कौन हो ना list of applicant जो merit wise आसबे ताको reflect करा जिवो HEI रे हायर जो institution रे space as per the approved timeline. HEI can view the merit wise list of the waitlisted applicant along with their common application form. The selection of the CF विषय common application form से detail video में चिंता करनी. The selection of the applicant in the round will be done purely on the merit basis. Merit basis रे admission हो सेटा चिंता करो दरकार नहीं. The HEI are instructed to inform the selected applicant from the reported waitlisted applicant. जो waitlisted applicant थे तांको कौन instruction मिलबो via phone call either phone call through रे किंबा SMS किंबा WhatsApp through रे किंबा email through रे maintain proper register of the proof of the communication to the selected in order to avoid any of the future legal complication. देखो कौन सी प्रकार असुविधा होबनी तुमको थर्ड राउंड रे सीट मिलबा परे तुमको SMS WhatsApp किंबा email करा जिवो. On the first day of the admission in the waiting by spot round preference should be given to the selected candidate. If any of the selected candidate do not take admission on that day, HEI may invite the वही तो बात है देखो जदि फर्स्ट डे तुम एडमिशन रे तुम एडमिशन नेलो वेटिंग लिस्ट रे ताले कोन हो ना प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट देखो फर्स्ट कथा तुम जदि सिलेक्टेड हिचो वेट लिस्टेड आउ स्पॉट लिस्ट रे ताले तुमको तो डाका हो जदि तुम कोन करलो ना तुम एडमिशन नेलो नहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट डू नॉट टेक एडमिशन ऑन दैट डे HEI may invite the candidate from the waiting list स्पॉट राउंड रे वेटिंग लिस्ट को डाका दे परिबो देखो मु आउतर कहूची वेटिंग व स्पॉट राउंड रे जो मैंने सिलेक्ट होते जदि से एडमिशन न नेले ताले कौन करा जो आमर एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी से कौन कर ना सी कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट जो मैंने थे तले डाका जापर इनवाइट कर ऑन द सेकेंड डे स्टूडेंट मस्ट एपियर इन पर्सन हाउएवर ए रिप्रेजेंटेटिव विथ द वैलिड आईडी प्रूफ में आल्सो भी आइदर से स्टूडेंट आसो ना कौन पेरेंट्स कि कहीं रिप्रेजेंटेटिव वैलिड आईडी प्रूफ नहीं जब आसो ताले सी आराम से एडमिशन कर
if the applicant have already paid the admission fee during the first or second round selection process, যদি সে ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড রাউন্ড সিলেকশন প্রসেসরে অলরেডি পেমেন্ট করে সারিছি, দে ডু নট হ্যাভ টু পে দ এডমিশন ফি ইন দ ওয়েটিং বা স্পট রাউন্ড, তাকে স্পট রাউন্ডରେ পেমেন্ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୱେରାଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଶଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶଲି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। The total amount of the admission fee will be displayed in the HCI e-space for the each applicant. Therefore, HCI is instructed not to collect any additional fees beyond the amount shown against the each applicant. से automatically online mode रे होबो e-space रे, ताहा द्वारा HCI extra payment कभी भी नहीं परबो नहीं कोनोसी छुआ पाकरो। The applicant who will be selected freshly in the waiting round have to deposit the total admission fee directly at the HCI in online mode. पूरा total fee payment करिवो नेट बैंकिंग बा बैंक चालान किंबा NEFT किंबा UPI थ्रू रे। In the last round, third round of the admission process, the error correction button shall be provided against each selected candidate in the HCI e-space. The error correction must be authenticated by the admission in charge during the admission process. If any discrepancy found in the CF, the HCI can also do the necessary error correction by choosing the not allowed option and can allow him to take the permission if his or her marks are coming above the cutoff marks, again by selecting allow option. या विषय डिटेल कहजिवो कना एटा एते भी इजी तुमे जो ये लिखि दला एतकी लाइन रे 4-5 लाइन रे लिखि देछि एते भी इजी जिंस नुए या विषय डिटेल रे कहजिवो जेतले प्रेफरेंस लिस्ट विषय मु वीडियो बनेबी सेठी ऑप्शन टाको मु मेंशन करी थर्ड राउंड विषय पर्टिकुलर ई पॉइंट ठीक अछि। The wait-listed applicant will be reported at the selected HCI with the required document as per the timeline. जो wait-listed candidate अछंती ସେମାନେ report करबे जाई सेही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जिवे आ निज निज डॉक्यूमेंट नेकी जिवे। Only computer internet generated CF with the barcode number shall be accepted, DTP typed or the other. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ନେବ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ସିଏଫ୍ ନେଇକି ଯିବ, ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ଥିବା ଦରକାର। DTP or typed or other CF DTP ବାଲା ଏଲାଉ କରାଯିବନି, ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ବାଲା ହିଁ ଏଲାଉ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ବିଷୟରେ। Failure to take admission in the selected HCI will be taken as the rejection of the allocated seat. ଯଦି ତୁମେ admission नहीं पालनी से पर्टिकुलर HCI रे wait listed candidate थिलो ताले that means तुम rejection of the allocated seat and she বা he will be out of the admission process in the subsequent round. Admission एलोनी माने तुमको बाहर कर दिया जीवो। HCI wise and subject wise seat strength and their admission fee are available on the SAMS website for the information of the generation of the public applicant. देखो ता प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज और प्रत्येक कॉलेज वाइज एडमिशन केते पैसा लागो सेगा सब ऑलरेडी SAMS वेबसाइट रे अपलोड हो जाइछि। During filling up of the CF, the applicant are mandatory required to provide their Aadhaar number. Obviously कथा CF related जतकी information सेगा सब separate video मते आनवा पई पड़ियो। तापरे after the reconciliation process, if any student cancel his or her admission process and obtain CLC to the enroll in the higher education institution from HCI to the SAMS or non-SAMS until the closure of the e-admission for the academic session 26-27, HCI will refund the entire admission fee excluding the Rs 1000 as the processing fee। देखो ମୁଁ या विषय कहूली जे रिफंडर प्रोसेसटा केमती हुए जब गोटे इन्स्टिट्यूशन एडमिशन नहीं सेठू बाहर की अदर एडमिशन नेबी आउ एई एकाडेमिक सेशन रे ताले मते केते पैसा मिल जिवो मते मो टोटल पैसा मिलबो 1000 प्रोसेस 1000 रुपीस जोंटा प्रोसेसिंग फी को जाय सेटा खाली मिलबो नहीं टू द स्टूडेंट। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेशन ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो माने फ्रेशली एडमिशन जेंति तांकरी पई एप्लीकेबल सेई पई तो कहला एई पर्टिकुलर एकाडेमिक ईयर जो माने एडमिशन हला अदर इंस्टीट्यूशन को जीवा पई चाहू तांको पई एप्लीकेबल बियॉन्ड द क्लोजर ऑफ द एडमिशन डेट। जदी एडमिशन डेट क्लोज हे गला द रिफंड ऑफ द एडमिशन फी कैन नॉट बी क्लेम विद आउ क्लेम करि परबनी सेई पई मु कहूची यथा शीघ्र जदी तुमर से बाहरिवार अछि जेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन तुम नवार अछि आउ तुमे SAMS रे कोनसी इंस्टीट्यूशन रे एडमिशन नै निछो ताले यथा शीघ्र तुमे कोन करबो क्लेम कर देथिबो गोटे मेल लिखि देथिबो किबा क्लेम रो अदर वे जहा भी थिबो ता जल्दी क्लेम करबा बेटर ऑप्शन हो। एज पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट academic fees except mess charges have been waived in respect of the have been clarified that only academic fees except the mess charges have been waived in respect of the student with the disabilities 40% or more। जो मन को disabilities 40% के मताटो अधिक अछि तांको पय कोन हे ना academic fee माफ हे किंतु mess fee तांको देते पड़ो ऑब्वियसली कथा ठीक अछि। in the regular course at the state public university academic fees as well as hostel fees shall be not applicable। ता पिला को कोन देते पड़बनी academic hostel fee देते पड़बनी। However, the student admitted in the self-financing courses, the waiver of the academic fees and hostel fees shall not be। जदि self-financing course रे admission नहीं छि के भी पिला कौन सी पिला जदि self-financing रे admission नहीं छि आउ सी होछि PWD कैंडिडेट ताहले ताको कोन करते पड़ो hostel fee भी देते हो academic fee भी देते हो mess fee भी देते हो। जदि से normal college रे admission हैला आउ regular course रे admission हैला ताहले ताको कोन करते पड़ो mess fee खाली देते हो hostel fee देते होनी किंबा academic fee देते होनी बुझि पालो। Both temporary and permanent type PWD applicant 40% and above will get the reservation benefit in the admission। टेम्पोरारी हो परमानेंट हो जदि 40% तांकर अछि डिसेबिलिटी से एडमिशन नहीं परबे। द PWD एप्लिकेंट विथ डिसेबिलिटी परसेंटेज इज लेस देन 40% विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल एप्लिकेंट। जो मानकर 40% रो से जनरल वाले ताको ट्रीट कर दियो किंबा जनरल माने ताको PWD रो फायदा मिलबोनी दैट्स इट। एप्लिकेंट आर एडवाइज्ड
not to change their bank account details change करबे ना पर प्रॉब्लम है उसके ना सब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ता बेसिस रे डिजाइन होती The selection done by the SAMS is purely provisional. The HEI may cancel an individual admission during the admission period if any कौन सी असुविधा जदि कौन सी तुमर को जदि देखला फॉल्ट देखि पइला कि कौन सी तुम्हें डॉक्यूमेंट भूल दे देथिबो डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट दे देथिबो ताले तुमको से कैंसिल भी करबा तुम एडमिशन एज पर द एनईपी 2020 कौन अछि ना डुअल मेजर और डुअल माइनर अछि ए विषय डिटेल हम कहबी कि डुअल मेजर और डुअल माइनर अर्थ कोन डुअल मेजर तो बुझि परथिबो फॉर एग्जांपल मु नेले कोन जूलॉजी नै छी तो जूलॉजी गोटे मेजर आ गोटे मेजर अछि एजुकेशन आ माइनर कोन माइनर मु जहा नेबी मो हिसाब रे जेमति केमिस्ट्री नेबी बॉटनी नेबी बुझि परलो ना सेमति आर्ट्स रे भी जो माने थिबो जेमति जियोग्राफी आ एजुकेशन अछि मोर मेजर आ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस माइनर नै नेबी सेही टाइप रे बुझि परलो दुईटा मेजर और दुईटा माइनर इन ITF द एजुकेशन शैल बी द मेजर वन सब्जेक्ट से विषय डिटेल लिखा है टू माइनर विषय भी लिखा है माइनर केमती चूज हम से कॉलेज रे जाइकी और मेजर के बेसिस रे तुमको मिलबो मेरिट बेसिस रे मिलबो ठीक अछि से सब लिखा हैतला से विषय रे तो मैं डिटेल रे कहि देलिनी मिसमैच इन द नॉर्मलाइज कर ऑनलाइन रे केमती अप्लाई करते मैं डिटेल रे कहि देबी ठीक अछि से वैलिडेशन एडमिशन डेडलाइन विषय टी कहि दियो कैटेगरी रिजर्वेशन टी चेक कर दियो पिला माने एससी पई 8% एसटी पई 22.5% और तापर रहला पीडब्ल्यूडी पई 5% एक्स सर्विसमैन 1% और एससीबीसी पई होची 11.25% तो जो माने रहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट किंबा ओबीसी कैंडिडेट तुम पई गोटे ऑप्शन एससीबीसी सर्टिफिकेट जथा शीघ्र होई पारो बनाओ एससीबीसी सर्टिफिकेट सब जते शीघ्र पॉसिबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली पास द +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन or any other equivalent examination with 50% mark in aggregate from a recognized board in India shall be eligible for admission into 4-year ITF ठीक अछि applicant passing the 3-year diploma course are also eligible to apply for the 4-year for academic session 22-26 the applicant must have appeared the obviously कत NCT देथिबो ए नॉर्मल जिंस सब आउसर लिखाइ छै applicant must have appeared NCT 7 subject सातोटा जाक सब्जेक्ट से अपियर होइथिबो गोटे सब्जेक्ट जदि से अपियर होइनथबो ताले से एडमिशन हि परबोनी एटा गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब सब्जेक्ट अपियर होइथिबा दरकार तब प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट डेडलाइन विषय लिखाई दिबो हां मार्क क्या क्या बेस केमती एडमिशन हो देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे ये सब देइथिला नॉर्मलाइज कर ए सब को ऐड कर लो तुम्हारा असला केते 300 असला केते 640 रु ताले 300 डिवाइडेड बाय 640 into 100 माने तार खाली परसेंटेज काट दियो जते परसेंट हो सेटा हो सेही समस्त को सेही परसेंटेज चेक करी एडमिशन हो बुझि परलो एटा चेक कर दियो जेमति 52.8 हला केते ये केते स्कोर करथिला एतिकी स्कोर करथिला 339 आउट ऑफ 640 ताले यार 52.97 ठीक अछि एतकी परसेंटेज हो एटा द्वारा मेरिट तुम डिजाइन हो बुझ परलो इन केस ऑफ द आइडेंटिकल मेरिट परसेंटेज जदि मेरिट परसेंटेज समान हला टीचिंग एप्टीट्यूड विल बी गिवन प्रेफरेंस तब टीचिंग एप्टीट्यूड भी जदि समान हला मार्क तार जनरल टेस्ट को दिया जीवो और जनरल टेस्ट में जदि समान हो जी आगे एप्लीकेंट विद द अर्लियर डीओबी विल गेट द हायर रैंक जहार अर्लियर डेट ऑफ बर्थ हो से एडमिशन मिलबो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आ सब मन रखो रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हो जोंडा ऊपर मु मेंशन कर देतली बहुत सीट रिजर्व अच्छी एसटी कैंडिडेट पाई तो एसटी कैंडिडेट बिंदास रो तुम्हारा एडमिशन होगा चांसेस बहुत अधिक अच्छी एससी कैंडिडेट पाई भी बहुत सीट अच्छी एससीबीसी पाई भी मतलब लागू जाइए 11.25% ठीक अच्छे एडमिशन प्रोसेस सिलेक्टेड एप्लीकेंट हैव टू प्रोड्यूस द इंटीमेशन लेटर फिजिकली बिफोर द एडमिशन कमिटी एट द डेस्टिनेशन HEI ऑन द डेट एंड टाइम हाँ टाइम रे जाइते पड़ो सेटा ऑब्वियसली कथा जतले तुम एडमिशन हो तापर सब जिन काम आसो फ्रीज ऑप्शन विषय तो कहि दी आउ स्लाइड ऑप्शन विषय में डिटेल कहि देलेनी After getting selected in the first round, if an applicant opted for the slide option, then in the subsequent round only option usually freeze. जदि गोटे ऑप्शन से slide click करला first round second round only ताको freeze option show करबो. If an applicant has been allotted a seat in the first round and he has to compulsorily accept the seat by opting for the any of the options, slide by freeze along with the payment of admission fees to remain in the admission process. देखो आउ थरे कहछि if any applicant has been allotted a seat in the first round, जदि first round ताको गोटे seat मिलिछि, then she বা he has to compulsorily accept the seat ताको सीट को एक्सेप्ट करते पड़ो निहाती जदि से कौन सी ऑप्शन क्लिक करबनी स्लाइड किंबा फ्रीज दैट मीन्स ताको रिजेक्ट करा दिबो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस तो स्लाइड किंबा फ्रीज रे से क्लिक करला एलोंग विथ द पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी ताको कौन करते पड़ो पेमेंट करते पड़ो एडमिशन फी को टू रिमेन इन द एडमिशन प्रोसेस जदि एडमिशन प्रोसेस रे से रहबो सेटा तो कहछि स्लाइड ऑप्शन क्लिक करला पर भी ताको एडमिशन फी पेमेंट करबा पे पड़िबो परे ताको से पैसा रिटर्न मिल जिवो सेटा अलगा मैटर किंतु पेमेंट करबा पे पड़िबो In the second round of the phase 1 admission process will be the final round and all the applicant who have chooses the slide option in the first round will be automatically switched to the freeze जो माने slide option क्लिक करते सेमान को freeze option शो करो second round रे all the applicant have to click and pay now option
for the total admission fee and download their admission letter and report to their destination. पे नाउ ऑप्शन क्लिक करके पूरा एडमिशन फी तांको पेमेंट करबा पड़ो आ जाई कि से कोन करबे डेस्टिनेशन रे जिबे जो इंस्टीट्यूशन एडमिशन बाथिबो तापर सेठी पेमेंट करबे सबुठ बड़ डाउट आसुची फर्स्ट राउंड जदि मु पेमेंट कर देथिबी जो कॉलेज मते मिलिथिबो और सेकंड राउंड रे मोर जो कॉलेज एडमिशन दिबो सेठी भी पे करबी ताले मोर ए जो पैसा रिटर्न आसबो नै रिटर्न आसीबो ऊपर मु रिफंड विषय पूरा बुझी देछि ठीक अछि এই একাডেমিক সেশন যদি দরকার তাহলে তুমি গোটে কোন করে দেবো তাଙ୍କୁ মেল করে দেবো ক্লেম করে দেবো রিফন্ড আসিଯିବ एप्लिकेंट हु गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट चॉइस एंड ऑप्टेड फ्रीज ऑप्शन आर कंपलसरी रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन इन दैट जो मैंने फ्रीज ऑप्शन क्लिक कले ताको तो एडमिशन नहीं पड़ो आउ सी सही राउंड रे रहीगला बढ़िया तार मिलगला ताको जो प्रिफरेंस दरकार थिला अदरवाइज देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड ना ताको पूरा कैंसल कर दिया आ ताको सीट मिलबनी तो सब डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखी दिबो एरर करेक्शन विषय डिटेल वीडियो में कहि चेकलिस्ट देखो यही सब जिन तुम रेडी रख यही सब जिन रेडी करके रख एनसीटी स्कोर कार्ड ओडिया तुम अच्छी बोले 10th और 12th सर्टिफिकेट रखी थी रेडी आउ कॉलेज बा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रखी थी शेड्यूल ट्राइब जो कास्ट सर्टिफिकेट हर रखी तहसीलदार लेवल एटलिस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तुम सीडीएमओ एसडीएमओ सीएमओ लेवल हेल्ले भी चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रेन ऑफ मैटर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लिकेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब रेडी रखी पासपोर्ट साइज फोटो सब रखी है ना हॉस्टल फैसिलिटी एप्लिकेंट आर हेयर बाय एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट और इनक्वायर अबाउट द हॉस्टल एडमिशन जो इंस्टीट्यूशन एडमिशन नब ताको जाके चेक करो तार वेबसाइट जाके हॉस्टल अच्छी ना नहीं तापर ऑब्जर्वेंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑल द एडमिटेड डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड ऑल द टाइम इनसाइड द यूनिवर्सिटी तो से ऑब्वियसली कथा एटा रहिला जे एडमिट कार्ड नहीं जीवा सब यूनिवर्सिटी घुरुथबो सेगा सब कहिछि दैट ताको एते ध्यान सहित पढ़वा दरकार नहीं मेन कथा मैं देखिदेवा रैगिंग विषय कहिछि तापर अप्लाई केमती करते हो या रिलेटेड मु डिटेल वीडियो नहीं आसे ताले नेक्स्ट कोन कोन विषय वीडियो हमर अछि मते मु कहि देबी पिलान को डाउट अछि जो ओडिया रिलेटेड मु क्लियर करले जो ओडिया 10th रे एटलिस्ट थिबा दरकार 12th रे एटलिस्ट थिबा दरकार नहले दुटा जगह रे थिबो बढ़िया कथा जदि नाही ताले एडमिशन नहीं परबनी ओडिसा रे पर्टिकुलरली होबा दरकार या एटा भी मते क्लियर कर देले ठीक अछि लैंग्वेज रिलेटेड डाउट क्लियर हो गला तापर अप्लाई केमती करते हो तार रिलेटेड डिटेल वीडियो तो मु नहीं आसबी नेक्स्ट तुमर डाउट थिला हां सीए विषय डाउट थिला सीए रिलेटेड डाउट क्लियर कर देबी आ गुडे ऊपर गुडे डाउट थिला पिला माने नॉट अलाउड वाला ये जो बारकोड वाला जो रहा या रिलेटेड कौन सी डाउट थी ताको बोलते क्लियर करते हो आ स्लाइड और फ्रिज विषय गोटे डिटेल वीडियो नहीं आसबे ठीक अच्छे या पर साम से रिलेटेड लगातार 3-4 वीडियो आसो तो देखो चैनल जिते हम अपडेटेड होगी रख आउ इंस्टीट्यूशन विषय पूरा डिटेल एमनकर इनफॉरमेशन आसी जाइए तो तुमको ओरी होगा दरकार ओरी होगा दरकार नहीं ठीक अच्छे ताले हाँ इंस्टीट्यूशन जो रहा 15टी इंस्टीट्यूशन से गाड़ी लिखाई देख तुम 1500 टोटाल सीट अच्छी तापर 10टी डिस्ट्रिक्ट कवर होती 15टी टोटाल इंस्टीट्यूशन एक चेक कर दियो स्क्रीनशॉट नहीं रख केतोटी सीट अच्छी ठीक अच्छे आंटी टेकिंग फॉर्म टी रहा यहाँ दैट्स इट ए वीडियो खाली एतिकी कहबी नेक्स्ट वीडियो रे आम डिटेल पूरा भल डिस्कस करवा अप्लाई केमती करते हो आउ अदर जो इनफॉरमेशन सीएफ रिलेटेड तापर अप्लाई रे कौन कौन इश्यू होची सब कहीदेवी किंतु गोटे सजेशन देवी एबे अप्लाई करनी 3 ରୁ 4 दिन वेट करो तापर अप्लाई करो।